जरा सोचिए, एक भरी हुई अदालत, सुनवाई चल रही है और अचानक आरोपी खड़ा होकर कहता है, हाँ, मैंने गुनाह किया है। क्या होगा तब? आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया। अदालत में ये शब्द गूंजे, मैंने गुनाह किया है, मैं इसके लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, मुझसे गलती हो गई। मतलब कोई लाग लपीट नहीं, सीधा एक आरोपी का कबूलनामा। सवाल ये है कि आखिर ये कहा किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, कानून की नज़र में कोर्ट के अंदर कहे गए इन शब्दों का असली मतलब क्या होता है? चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मोमेंट पर चलते हैं जब ये सब कुछ हुआ। ये पूरी कहानी का कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो ये चौंकाने वाला कबूलनामा करने वाला शख्स था एंथनी। ये कौन था? ये एक पूर्व घरेलू सहायक था। और आरोप, एक IRS अधिकारी की बेटी के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या। आप समझ सकते हैं ये मामला कितना बड़ा था, पूरे देश की नजरें इस पर थीं। तो हुआ ये कि दिल्ली के एक सिटी कोर्ट में मामला चल रहा था। प्रोसिक्यूशन मतलब जो सरकारी वकील होते हैं वो अपने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी आरोपी एंथनी अपनी जगह से अचानक खड़ा हो गया और उसने किसी और से नहीं, सीधे एडिशनल सेशंस जज से बात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि मामला इस इतने ड्रामेटिक मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जो इस ट्रायल की वजह बनी। देखिए, इस केस के सेंटर में 3 चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। पहला, आरोपी एंथनी, जो विक्टिम की फैमिली के लिए ही काम करता था, एक डोमेस्टिक हेल्प था। दूसरा, विक्टिम, जो एक सीनियर IRS ऑफिसर की बेटी थी। और तीसरा, चार्जेस, रेप और मर्डर जैसे संगीन आरोप। तो पूरी कहानी की टाइमलाइन कुछ ऐसी है। करीब 2 साल पहले एंथनी ने विक्टिम की फैमिली में काम करना शुरू किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर क्राइम से ठीक 2 दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वजह बताई गई अनरूली बिहेवियर या कह लीजिए बुरा बर्ताव। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके ठीक बाद क्राइम वाले दिन विक्टिम की डेड बॉडी नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में उनके घर पर मिली। जाहिर है शक की सुई सीधे एंथनी पर ही गई और पुलिस ने उसे मेन सस्पेक्ट बनाकर अरेस्ट कर लिया। तो सवाल फिर वही है, एक नौकरी से निकाला गया आदमी जो अब हत्या का आरोपी है, वो भरी अदालत में अपना गुनाह कैसे कबूल कर लेता है? क्या ये बस पछतावे का एक पल था या कहानी में कोई और भी पेच है? चलिए अब ट्रायल पर वापस आते हैं और यहाँ पर ना पुलिस के दावों और कोर्ट की असलियत के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जब एंथनी को अरेस्ट किया गया था तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और पुलिस का कहना है कि उसने तब भी अपना जुर्म मान लिया था। पुलिस के हिसाब से एंथनी ने कबूल किया कि उसने लड़की को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश का विरोध कर रही थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कानूनी ट्विस्ट है। एक बयान जो पुलिस को दिया जाता है और एक बयान जो सीधे जज के सामने ओपन कोर्ट में दिया जाता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुलिस को दिए बयान की वैलिडिटी पर कोर्ट में बहस हो सकती है, सवाल उठ सकते हैं। पर जब कोई सीधे जज के सामने गुनाह कबूल करता है तो उसे जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं और कानून की नज़र में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इसे एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अगर कोई आरोपी ऐसे सरेआम अपना गुनाह मान ले तो उसके बाद क्या होता है? न्याय का रास्ता आगे कैसे बढ़ता है? अब ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि भाई जब उसने गुनाह मान ही लिया तो केस खत्म, फैसला सुनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि कन्फेशन के बावजूद ट्रायल खत्म नहीं होता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा कानून सिर्फ कबूलनामे के आधार पर फैसला नहीं सुनाता। कोर्ट को सबसे पहले ये पक्का करना होता है कि ये जो बयान दिया गया है वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दिया गया है। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को अपने सारे सबूत पेश करने ही पड़ते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हर फैक्ट को चेक किया जा सके और कबूलनामे को बाकी सबूतों से मिलाया जा सके। ये पूरा प्रोसेस हमारे लीगल सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पे लाके छोड़ देता है कि जब कोई अपना गुनाह कबूल कर लेता है तब भी कोर्ट का असली रोल क्या है? क्या सिर्फ सजा सुना देना या फिर न्याय की पूरी प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और गहरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।